हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। तो फ्रेंड्स, जब हम कंप्यूटर को एकदम बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका जो हार्डवेयर है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है और इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है जिसे हम हार्डवेयर भी कहते हैं, तो उसका हमें बेसिक नॉलेज कम से कम होना ही चाहिए। कोई सिस्टम को लेने जाते हैं या फिर जब उसे हम बिल्ड करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा रैम लगा हुआ है, कौन सा CPU लगा हुआ है, कौन सा IPS लगा हुआ है। इस सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वर्ड में एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से टॉपिक बनाया है और इसका कुछ मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा आता है मदरबोर्ड, जो कि हमारा मदरबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे CPU है, मेमोरी है, पावर सप्लाई है, मॉनिटर है, कैश है जिसे कैबिनेट भी बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड है, SSD है, HDD भी होता है और कीबोर्ड माउस है, फिर CPU हीट सिंक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमारे मदरबोर्ड में, हमारे CPU में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है CPU, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि प्रोसेस करता है कोई भी टास्क को। उसके बाद हमारा आता है मदरबोर्ड, जिसमें ये सारे पार्ट्स को हम लगाते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा मेन होता है, जो कि मेन सर्किट होता है। ठीक है, और इसका कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ कि कौन कौन सा मदरबोर्ड होता है। तो आसूस का होता है और MSI का भी होता है मदरबोर्ड। रैम लगा सकते हैं, जो कि टेम्प्रोरी मेमोरी को स्टोर करके वो रखता है। जैसे कुछ कट किए हैं, कॉपी किए हैं या फिर पेस्ट करने वाले हैं, तो वो जो टेम्प्रोरी जो काम होता है उसको वो स्टोर करके रखता है अपने अंदर। और स्टोरेज डिवाइस हमारा होता है SSD भी होता है और SSD भी होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल 1 TB SSD होता है, 256 SSD होता है। इसके बाद हमारा आता है पावर सप्लाई, जो कि हमारे CPU में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं ये 500 वोल्ट का भी आता है, 650 वोल्ट का भी आता है, उससे कम का भी आता है ये। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है ग्राफिक कार्ड, जो कि गेम खेलने में हमारा हेल्प करता है, देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या करता है कि जो हमारा मदरबोर्ड है उसके अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स को ज़्यादा रोकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन क्या करता है, जो हमारा मदरबोर्ड है उसको वो कूल करके रखता है, मतलब कि उसको हीट होने नहीं देता है। तो इतने सारे पार्ट्स हैं, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। हमारा सबसे पहला आता है CPU आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये दिखता है CPU। ठीक है, तो CPU का कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया। कुछ कंपनी है जो कि CPU को बनाती है, जैसे इंटेल है। इंटेल का आता है i3, i5, i7 और i9। ठीक है, अगर आपको गेमिंग करना है तो आपके लिए i9 बेस्ट होगा। अगर आपको नॉर्मल कुछ काम करना है, जैसे मतलब कि वर्ड का काम, एक्सेल काम, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, तो आपके लिए i3 भी काफ़ी है। उसके बाद राइजन का आता है, एप्पल का भी आता है, क्वालिकॉम का भी है और IBM का। बहुत सारी कंपनी है जो कि CPU बनाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है रैम। तो रैम कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि रैम आप भी समझते हैं, आपके फ़ोन में भी होता है। 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम, 16, तो इस टाइप से रैम आता है। तो रैम क्या होता है, रैम इज़ अ टेम्प्रोरी मेमोरी डेट स्टोर डेटा ऑफ रनिंग प्रोग्राम लाइक गेम, ऐप एंड सॉफ्टवेयर। तो जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ये मेरा जो वर्ड है, ये जो अभी रन हो रहा है, किस पे भी रन हो रहा है, इसका जो लोड है वो कहाँ पे जा रहा है, वो लोड हमारा रैम पे ही जा रहा है, इसका सारा लोड। ठीक है, इसी बोलते हैं रैम। तो रैम हमारा DDR3 भी होता है और DDR4 भी होता है। तो DDR3 जो रैम है वो 2007 से लेके 2016 या फिर 17 तक इसका यूज़ होता था और अभी के टाइम में DDR4 बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है DDR3 और DDR4 में। तो जो DDR3 है इसका फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट 3 और DDR4 का डबल डेटा रेट 4। इसका स्पीड आप देख सकते हैं 800 से लेकर कुछ इतना तक है और इसका स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे। पावर इसका जो यूज़ है 1.5 वोल्ट का पावर ये यूज़ करता है, जबकि ये 1.2 का ही करता है, लेस पावर करता है। इसका मेमोरी साइज 16 GB तक ही होता था पर स्लॉट। जो DDR3 है 16 GB से आप ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन जो DDR4 है ये 64 GB तक इसका पर स्लॉट में काम करता है। एक स्लॉट में आपका 64 GB तक स्लॉट लग सकता है और इसका जबकि 16 ही लगता था लास्ट। इसका प्राइस का भी कुछ डिफरेंस होता है, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। और जनरेशन देखिए, मैं आपको बोला था ना कि 2007 से लेकर 2014 तक ये दिखा रहा है, जबकि 2016 के बाद भी ये यूज़ होता है और अभी भी ये यूज़ हो रहा है DDR3। इसके बाद है स्लॉट डिसीजन। 240 पिन इसके अंदर होता है, 288 पिन इसके अंदर होता है, 240 पिन से 288 पिन से इसके अंदर। तो ये डिफरेंस है। तो अभी के टाइम में सबसे फेमस पॉपुलर कौन है, हमारा DDR4 है। इसके बाद आता है विच इज़ बेटर, सबसे बेस्ट कौन है।
तो ऑफिस वर्क करना है तो DDR3 काफ़ी है, गेमिंग करना है तो DDR4 काफ़ी है, वीडियो एडिटिंग करना है, अब अगर आपका बजट PC है, मतलब कि कुछ ज़्यादा काम नहीं है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का ही काम है तो DDR3 काफ़ी है, लैपटॉप में करना है तो DDR4। तो आप समझ गए होंगे कि DDR3 और DDR4 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है HDD और SSD। SDD यहाँ पर हो गया, गलत है, ये SSD होता है, ठीक है। तो HDD और SSD क्या है, ये यहाँ पे दोनों ही एक स्टोरिंग डिवाइस का काम करता है। चाहे हमें फ़ोटो रखना हो, वीडियो रखना हो, कोई फाइल है, फोल्डर है, किसी भी चीज़ को अगर को स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो वो हमारा इसके अंदर आता है, HDD और SSD के अंदर। HDD भी हमारा हार्ड डिस्क होता है और SSD भी हमारा हार्ड डिस्क होता है। HDD क्या करता है कि हमारा जो स्टोरिंग पॉइंट होता है वो उसको स्टोर करता है और SSD भी हमारा वही काम करता है। तो दोनों का काम हमारा सेम है, फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो सबको स्टोर करके रखना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। तो HDD कुछ इस टाइप से दिखता है और SSD दो टाइप का दिखता है, इस टाइप से भी दिखता है और इस टाइप से भी दिखता है। वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मदरबोर्ड में किस टाइप का SSD यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ये या ये। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और स्टोरेज डिवाइस होता है यूज टू स्टोर डेटा लाइक मूवी, सॉफ्टवेयर, गेम, मैंने आपको अभी बताया। तो SSD क्या है, SSD इज़ द मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस। ये अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डेट यूज फ्लैश मेमोरी चिप टू स्टोर डेटा लाइक अ पेन ड्राइव, ठीक है। सैमसंग का आता है और किंगस्टोन का आता है SSD। तो SSD क्या करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है कितना जल्दी फास्ट खुलेगा, कितना जल्दी वो रन करके वो हमको दिखाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। जबकि HDD कुछ उससे हल्का स्लो होता है। डिफरेंस देख सकते हैं HDD और SSD में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका स्पीड देख सकते हैं 50 MB से 120 MB के बीच में इसका स्पीड होता है, जबकि इसका स्पीड 200 MB से 500 MB के स्पीड में होता है। तो अगर हमारा जो सिस्टम है बूट अगर हो रहा है, बूट मतलब कि जब हमारा सिस्टम जब ऑन करते हैं तो उसी को बोलते हैं बूट होना। तो जब सिस्टम ऑन होता है तो उसको ऑन होने में जितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, वो हमारा HDD और SSD के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे सिस्टम सिर्फ HDD लगा हुआ है तो हमारे सिस्टम को ऑन होने में कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर हमारे सिस्टम में SSD लगा हुआ है तो उसको मुश्किल से 20 या 30 सेकेंड का ही टाइम लगेगा। तब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस इसमें 1 मिनट लग रहा है, इसमें जबकि 20 से 30 सेकेंड ही लग रहा है। तो ये होता है इसका मेन डिफरेंस। कौन सा बेटर होता है, तो देख सकते हैं गेमिंग अगर करना है तो SSD चाहिए, ऑफिस वर्क है तो HDD में भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंस होता है छोटा सा। एक मैंने यहाँ पर डाला कंक्लूजन, वो ये है कि इफ़ यू वांट स्पीड प्लस परफॉर्मेंस, अगर हमको स्पीड चाहिए, मैं सिस्टम बहुत ज़्यादा स्पीड काम करे, गेमिंग करना है, चाहे कुछ और सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड काम चाहिए हमको, तो SSD में चूज़ करना चाहिए। और अगर स्टोरेज हमको चाहिए तो हम HDD का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि हमारे सिस्टम में दोनों को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है, यूज़ SSD फॉर विंडो। हमारा जो भी विंडो है, 10 है, 7 है, 11, जो कोई भी विंडो है तो उसे हमें SSD के अंदर रखना चाहिए। और हमारा जो स्टोरेज डिवाइस बनेगा, जैसे फ़ोटो, वीडियो, चाहे फाइल फोल्डर के लिए, तो उसके लिए हम SSD को यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे सिस्टम में दोनों ही हम लगा सकते हैं। ये बेस्ट होता है। इसके बाद आता है GPU, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स। तो GPU क्या है, तो ब्रेन ऑफ ग्राफिक्स है, जिसमें गेम कर सकते हैं, 3D मॉडल है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा नॉर्मल यूज़ है, ठीक है, जैसे वर्ड एक्सेल जो इसका यूज़ है, तो इसमें ग्राफिक्स का कोई काम नहीं है। और अगर हमें गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो उसमें हमारा ग्राफिक्स का काम आता है। तो इसे हम अपने सिस्टम के अंदर लगा भी सकते हैं और वो नहीं भी लगा सकते हैं, ये दोनों पर डिपेंड करता है। GPU को 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या है, बिल्ड इनसाइड द CPU, जो कि CPU के अंदर ही इसे बिल्ड किया जाता है, लगाया जाता है, जैसे इंटेल का होता है, ठीक है। और डेडिकेटेड क्या होता है, जिसे बाहर से लगाते हैं, सेपरेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है, इसे हम बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड क्या होता है और डेडिकेटेड क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड जो होता है काफ़ी स्लो होता है और डेडिकेटेड क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। ये फ्री इन CPU में आता है। अगर आप कुछ इस टाइप से मदरबोर्ड ले रहे हैं कि इसमें ग्राफिक कार्ड्स पहले से लगा होता है, और कुछ में अगर हम बाहर से बिल्ड कर रहे हैं तो उसे हम बाहर से भी लगा सकते हैं, तो एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। ये लो गेमिंग के लिए, ये हाई गेमिंग के लिए है, ठीक है।
कुछ कंपनी है जो कि GPU को बनाती है, आप देख सकते हैं आप उस कंपनी का नाम। अब पॉपुलर GPU भी है। देखिए बेस्ट GPU फॉर डिफरेंट वर्क, हमें किस काम के लिए चाहिए, गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, ठीक है, तो ये सब में हमारा GPU लगता है, लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा गेमिंग का परफॉर्मेंस हमको उसमें देखने को मिलेगा, वीडियो एडिटिंग में भी। इसके बाद आता है CPU कैबिनेट कि CPU का जो कैबिनेट है, जो बाहरी ढांचा है, वो कैसा दिखना चाहिए। तो वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और CPU भी दो टाइप से आता है। फर्स्ट है कि एक नॉर्मल होता है CPU कि जिसमें कोई भी लाइट वगैरह नहीं जलता है, और दूसरा आता है RGB लाइट। तो वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा CPU का कैबिनेट को ले रहे हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैंने इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कूलिंग फ़ैन, ठीक है। तो कूलिंग फ़ैन क्या होता है, जो कि हमारे मदरबोर्ड को कूल करके रखता है। तो कूलिंग फ़ैन देख सकते हैं, कूलिंग फ़ैन इज डिवाइस यूज्ड टू कीप द कंप्यूटर कूल बाय रिमूविंग हॉट एयर। जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके अंदर बहुत देर से अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हीट बनने लगता है, तो उस हीट को बाहर निकालने में हमारा जो कूलिंग फ़ैन है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। भाई कूलिंग फ़ैन इज़ इम्पोर्टेंट, तो सिस्टम हमारा हैंग नहीं करेगा, उसका जो स्लो परफॉर्मेंस है वो नहीं होगा, ऑटो शट डाउन नहीं होगा, ऑटोमेटिक। बाय द वे मिस्टेक से ऐसा होता है कि अगर हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो रीस्टार्ट होने लगता है या फिर शट डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा बिल्ड अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर को कैसे हम बिल्ड करें। तो अब आप समझ चुके हैं कि हमारे मदरबोर्ड में कौन सा CPU लगाना है, कौन सा मेमोरी लगाना है, कौन सा पावर सप्लाई लगाना है। तो इस टाइप से हम पूरे कंप्यूटर को, पूरे मदरबोर्ड को बिल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ही। तो फ्रेंड इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करूँगा आपकी हेल्प करने में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।